वेलकम टू अवर चैनल दैट इज नॉलेज वर्ल्ड और ये है मैथमेटिक्स पार्ट 2 क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज। इससे पहले हमने पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के लिए भी वीडियोस बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने शेयर नहीं की है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, उसको देखिए, शायद किसी स्टूडेंट के लिए काम आए। बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो है सिमिलैरिटी के पहले यूनिट पर। और वो यूनिट है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, मुसल्लस के रकबे के ताल्लुक से। उससे पहले देखते हैं कि एरिया या रकबा कहते किसे है। एरिया या रकबा का मतलब है घेरी हुई जगह, इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ 2 डायमेंशनल शेप। तो जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। पहले देखते हैं कायदा और इर्तिफा क्या है, बेस और हाइट क्या है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर वर्टिकल बना हुआ होता है, जिस पर उमूद बना हुआ होता है, उस उफ़क़ी कतार को, उस उफ़क़ी ख़त को, उस आड़े ख़त को हम कहते हैं बेस यानी कायदा, और उस पर जो उमूद बना हुआ है, जो परपेंडिकुलर बना हुआ है, वो होती है हाइट। अब तो हुआ हमारा रिविजन पार्ट। अब जो असल हमारे 10th की टेक्स्ट बुक में हमें हेडिंग मिलती है वो ये है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स, 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। यानी ये कि हमको 2 गिवन ट्राइंगल्स है और हम उन दोनों के एरिया को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो जो रेशो मिलेगा वो क्या होगा। यहाँ पर आपके सामने है 2 ट्राइंगल्स। सबसे पहले है ABC और PQR। तो अगर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। बेस जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और हाइट जो है वो हमारी वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर जिस लाइन पर होता है वो होता है हमारा बेस। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला फिर से वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ABC का बेस है BC, तो इसीलिए हम बेस की जगह लिखेंगे BC, और उसकी हाइट है AD, तो हम हाइट की जगह लिखेंगे AD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हुआ हाफ इंटू BC इंटू AD। इस तरह अगर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। तो यहाँ पे जो बेस है वो है QR और जो हाइट है वो है PS। बस जहाँ पर बेस है वहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए, जहाँ पर जो हाइट है वहाँ पर वो नाम लिख दीजिए। तो अब हमको तो रेशो निकालना था, निस्बत निकालना था, तो सिंपल ये है कि हम इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज को डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब इन दोनों एरियाज में हाफ हाफ कैंसिल हो गया, सेम है BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। इन दोनों ट्राइंगल में ना तो बेस कॉमन था ना तो हाइट कॉमन थी, 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स थे। तो एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स क्या हुए, प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट, कायदा और इर्तिफा का ज़रब। अब यहाँ पे सेकेंड जो डायग्राम है, यहाँ पर फिर से 2 ट्राइंगल है लेकिन ये जॉइंट है, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, और आपको फिर से निकालना है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स, 2 मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। तो एक है ABC और एक है ABD। सेम फॉर्मूले में बेस और हाइट की वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे। ABC का बेस हुआ AB और हाइट हुई BC। ABD का वहीं पर देखेंगे तो उसका भी बेस है AB और हाइट है AD, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स में बेस कॉमन था और हाइट डिफरेंट थी। अब हम जब इसको कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, जब हम रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दीज 2 ट्राइंगल्स कैलकुलेट करेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, AB ऊपर भी है नीचे भी है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया BC अपॉन AD। और BC और AD क्या थे, ये दोनों ट्राइंगल्स की हाइट्स थी। यानी जब हम रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अगर उसमें बेस कॉमन हो तो उनके एरिया का रेशो, उनके रकबों की निस्बत मसावी होती है उनके हाइट के रेशो के, उनके इर्तिफा की निस्बत के।
अब ये लास्ट वाली डायग्राम देखिए, यहाँ पर भी 2 ट्राइंगल्स है और इसमें भी एक लाइन कॉमन नज़र आ रही है। सबसे पहला ट्राइंगल है हमारा BQP, जिसका एरिया हमको निकालना है। उसके लिए हम सेम फॉर्मूला हाफ इंटू BQP का जो बेस है वो है BQ, उसके बाद उसकी हाइट है PQ, तो हाफ इंटू BQ इंटू PQ। इसी तरह हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है वो है PQC, तो हमको इसका भी एरिया निकालना है। फिर से हाफ इंटू बेस हुआ QC और जो हाइट है वो है PQ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हाइट कॉमन थी। अब हम जब इनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो हाइट हो जाएगी कैंसिल और जो आंसर बचेगा वो बचेगा दोनों का बेस। यानी जब 2 ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो निकाला और उसमें अगर हाइट कॉमन हो तो उनके एरिया का रेशो उनके बेस के रेशो के इक्वल होता है, उनके कायदों की निस्बत के बराबर होता है। यहाँ पर हमने सीखे 3 पॉइंट्स। पहले, जब दोनों ट्राइंगल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था तो उनके एरिया का रेशो उनके प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट, बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशो के इक्वल था। दूसरे डायग्राम में जब बेस कॉमन था तो एरिया का रेशो हाइट के रेशो के इक्वल था। और तीसरी डायग्राम में जब हाइट कॉमन थी तो एरिया का रेशो उनके बेसिस के रेशो के इक्वल था। तो यहाँ पर हम हमारे इस पॉइंट को ऐसे सम अप कर सकते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 triangles is equal to ratio of the product of their bases and corresponding heights. Areas of 2 triangles with equal heights are proportional to their corresponding bases. Areas of triangle with equal bases are proportional to their corresponding heights.